हालेलुया। मसीह में आप सबकी सलामती हो और बारगाहे मसीह में आप सबों का खैर मतलब खुदावंद आपको बरकत दे। आप सब खुश हैं? खुश हैं? खुश रहा करें, क्योंकि सेहत के लिए ये बहुत अजीम है। बेटा सीधे होकर बैठो, आप भी बेटा सीधे होकर, शाबाश शाबाश, और सीधे होते, ये तो और बड़े सीधे होते, और शाबाश, हालेलुया। मेरे अजीजों, आज सबसे पहला मैं आपसे सवाल करूंगी, और शायद आज इतना जोश वाला कलाम ना हो पर समझने वाला जरूर। आमीन। तो चलिए, सबसे बड़ा मुझे एक मेरा सवाल है, उसका जवाब दीजिए कि सबसे बड़ा जवाब क्या है? सबसे बड़ा जवाब क्या है? बोले तो हाँ, कौन बता? इतनी देर बाद आइए, बोली तो है कुछ। चले, और बड़े प्यारे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, समझदार हैं, अक्लमंद हैं। बोलिए, सबसे बड़ा जवाब क्या है? जिसका कोई जवाब नहीं। शाबाश, इनके लिए तालियां बजाएं। सबसे बड़ा जवाब ये नहीं है कि जिसका कोई जवाब नहीं, ये भी ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा जवाब ये है कि जवाब ना देना। हालेलुया। अभी सोचिए, बड़े अक्लमंदों, बड़े पहुंचे हुए लोग हो आप, जरा सोचो, सबसे बड़ा जवाब है जवाब ना देना। इससे बड़ा दुनिया में कोई जवाब नहीं। जब तक जिंदा हैं, इन बातों को पकड़ लो, तुम्हारे कभी काम आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे उस्ताद मर गए, हमें उनकी बातें आज याद आ रही हैं और हम उन्हीं को इस्तेमाल कर रहे हैं आपके साथ। हालेलुया। मैंने पहले भी बताया था, इसमें मेरे माँ बाप का कोई हाथ नहीं है, लेकिन वो रास्तबाद के अच्छा कमाने वाले, इज्जत का कमाने वाले, इज्जत का खाने वाले, और इसमें आज मेरे खुदा और मेरे उस्ताद का है कि आज मैं आपके सामने हूं। हालेलुया। सबसे बड़ा जवाब, मेहरबानी होगी अगर आप अपने पैर कवर करके बैठे तो खुदा की हजूरियत, कलाम खुला है जी। तो अय्यूब की किताब, उसका 11 बाब और उसकी 5 आयत मत निकालिए, लेकिन सुन लीजिए, सबसे बड़ा जवाब है जवाब ना देना। और फिर कभी कभी हम सोचते हैं कि साड़ी तो सुनी नहीं जाती, काश के खुदा आप ही बोलो। क्या कहते हो कि नहीं कहते? कौन कौन कहता है ऐसा? हाथ खड़ा करो। मैंने पहले कहा था जोश वाला काम नहीं होगा, पर होश वाला जरूर। आज तक होश आइएगा कि जवाब देना चाहिए कि नहीं। चलिए, कलाम मुकद्दस छोटी सी आयत है, बहुत बड़ी नहीं है, और अय्यूब 11 उसका 5, काश खुदा खुद बोले। इसे आगे नहीं जाएंगे। क्या लिखा है? मेरे साथ पढ़िए, काश खुदा खुद बोले। काश खुदा खुद बोले। खुदा तभी बोलेगा जब आप खामोश रहोगे। तो जे आप बुड़बुड़ाना है तो फिर खुदा नहीं बोलेगा। तो फिर खुदा कैसे बोलेगा? फिर खुदा नहीं बोलेगा। कलाम मुकद्दस के अंदर अय्यूब कहता है कि खुदा काश खुद बोले। और मैं कहती हूं कि जो सबसे बड़ा जवाब है वो ये है कि जवाब ना देना। पर हमें ऐसा लगता है कि जवाब देना जरूरी है, ऐसा लगता है ना? जब तक जवाब नहीं ना देंगे, ये सामने वाले को अकल नहीं आएगी। हमें जवाब देना जरूरी लगता है, और फिर हमें ऐसा लगता है कभी कभी कि बुराई जीत गई और सच्चाई हार गई। हम खामोश रहे ना, हमने उसको जवाब ही ना दिया, उसको जरा 4 सुनाते तो उसकी अकल ठिकाने आ जाती है। हम ऐसा देखते हैं
और हम खामोश नहीं रहते, हम चुप नहीं रहते। और मैं आज आपको बताऊं, अपनी जुबान को खामोश और चुप रहने का सबक सिखाया करें। बच्चों को क्या सिखाते हो तुम? अच्छी तरबियत देते हो, स्कूलों में डालते हो, ये पढ़ जाए, कुछ सीख जाए, उठने बैठने की तमीज इनको आ जाए। और मैं कहती हूँ अपने मुंह को भी इस बात की तमीज सिखाएं और उनको जुबान को ये सबक सिखाएं कि वो खामोश रहें। हालेलुया। तो चलिए इस आज के कलाम को आज हम किसी नबी, पैगंबर, रसूल से नहीं बल्कि जिंदा खुदावंद यीशु मसीह से शुरू करते हैं। आमीन आमीन। कोई बात नहीं, नाश्ता करके भी आते हो, इतने लेजी हो तुम लोग कि नाश्ता करके भी आते हो तो ताकत तुम्हारी खत्म हो जाती है। कैसा कमाल है भाई, है? ये तो बड़ा कमाल है, ये तो अजीब बात है। इसने तो खुदा की कुदरत को बदल डाला। हाँ, इसने तो खुदा की कुदरत को बदल डाला। लोग नाश्ता करके भी आते हैं फिर भी लेजी होते हैं। कमाल है तुम्हारी। तो आइए मत्ती रसूल की अंजील उसका 27 बाब निकाल लिया। किस किसने निकाला है? मत्ती रसूल की अंजील उसका 27 बाब और उसकी 12, 13, 14 फिर उसके बाद 19। पर सुनिए हमने क्या निकाला है? मत्ती 27। तो चलिए, और जब सरदार, काहिन और बुजुर्ग उस पर इल्जाम लगाने लगे। इल्जाम एक लफ्ज याद रखिएगा, इल्जाम लगा रहे थे तो उसने कुछ जवाब ना दिया। और उस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता ये तेरे खिलाफ कितनी गवाहियां देते हैं? दूसरा अल्फाज खिलाफ। उसने एक बात का भी उसको जवाब ना दिया, यहाँ तक कि हाकिम ने बहुत ताज्जुब किया। खुदावंद के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में आपको बताया गया है, लोग उसके खिलाफ उठे, लोगों ने उस पर इल्जाम लगाया, लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने क्या किया? कोई जवाब, किन किन को नहीं जवाब दिया? इल्जाम लगाने वालों को जवाब नहीं दिया, खिलाफ भड़कने वाले मुखालिफों को जवाब नहीं दिया, उल्टी सीधी गवाहियां बातें देने वालों को जवाब नहीं दिया। और लोग देखकर ताज्जुब हो गए, कैसा हमारा जिंदा खुदा है। हालेलुया। एक बार फिर उसी टॉपिक पर चलेंगे कि खुदा खुद बोलते हैं। अभी खुदावंद यीशु मसीह इंसान बने पड़े हैं और उसको पता है मैं क्यों बोलूं, मेरा बोलने वाला बाप है। हालेलुया। उनको जब बाल बोलूंगा ना, मेरे पीछे बोलने वाला कौन है भाई? आज असी ना गाले की साढ़े मगर किने खड़ा होना, ऐसा बोलते हैं। यीशु मसीह ने इसलिए पिलातुस को जवाब नहीं दिया क्योंकि उसको पता था कि मेरा खुदा बोलेगा। मेरा बाप जिसने मुझे भेजा, जिसने मुझे खड़ा किया, जिसने मुझे ये खिदमत दी, जिसने मुझे ये काम दिया, वो बोलेगा। पता है खुदा में यीशु मसीह कितने अजीम है। ये नहीं है कि वो बोलते ही नहीं है, वो बोलते हैं। पता है क्या, एक दिन एक फकीर कौन था? अंधा, उसकी आंखें नहीं थी। एक फकीर चिल्लाया, एक फकीर बोला, इब्ने दाऊद, इब्ने दाऊद, इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु मसीह पिलातुस, सरदार, काहिन, बुजुर्गों के सामने नहीं बोले। तो यीशु मसीह एक अंधे के पास खड़े हो गए और कहने लगे, बता तुझे क्या चाहिए कि मैं तेरे लिए करूं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने एक अंधे से कहा, पिलातुस से बात नहीं की क्योंकि उसको पता है मुझे कहाँ बोलना है और कहाँ जवाब देना और कहाँ। हम लोग कुछ नहीं देखते, हम लोग कुछ नहीं देखते, ना ऊंचा ना नीचा, ना बड़ा ना छोटा, ना अच्छाई ना बुराई। कहते बुराई जीत गई, अच्छाई हार गई। सामने वाले को ठीक करना, जब तक इसको चार सुना के ना होगा ये ठीक नहीं होगा। और जवाब देने वाला इंसान अक्लमंद नहीं है। पता
कभी कभी क्या होता है, अभी आप यहाँ पर आप यीशु मसीह की तरफ देखिए, यीशु मसीह ने एक फकीर से बात की है, एक फकीर को जवाब दिया, भाई तुझे क्या चाहिए, मैं दूंगा, मुझे तो आंखें चाहिए। अंधा फकीर है कि कोढ़ी फकीर है? अंधा फकीर है, कहता मुझे तो आंखें चाहिए। तो यीशु मसीह ने कहा ले आंखें ले ले, और वो देखना शुरू हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह को पता है कि उसको कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं, हमें नहीं कोई पता, हम जहाँ करते हैं वहीं पे बोल देते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, दुनिया में बोलने वाले को ताकतमंद और खामोश करने वाले को कमजोर समझा जाता है। हालेलुया। लेकिन हम दुनिया के नहीं हैं। बाइबल मुकद्दस कहती है, अय्यूब की किताब उसका 13 और 5, काश तुम बिल्कुल खामोश रहते, काश उस वक्त जब तुम्हारे गले कोई पड़ रहा था, और जब तुम्हें कोई मार रहा था, जब तुम्हें कोई गालियां दे रहा था, जब तुम्हारे बारे में कोई बुरा सोच रहा था, जब तुम्हें कोई घसीट रहा था, जब तुम्हें कोई जलील कर रहा था, जब तुम पर कोई इल्जाम लगा रहा था, या जब कब तुम्हें लोग गंदी बुरी बातों के लिए बोल रहे थे, तो काश तुम उस वक्त खामोश रहते। और जब तुम उस वक्त खामोश रहते तो इसी में तुम्हारी अक्लमंदी होगी। ये बाइबल मुकद्दस कह रही है, मैं नहीं, अभी मैं तो छेड़ूंगी अपनी बातें। बाइबल मुकद्दस कहती है कि इसी में तुम्हारी अक्लमंदी होती। चुप रहना कोई बेवकूफी नहीं है, चुप रहना अक्लमंदी है। अब याद रखना, सबसे बड़ा जवाब क्या है? जवाब ना देना। पता है आपको कैसे पता है, और ये कैसे हो सकता है कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरा बाप जवाब देगा? ये तो नहीं बोला उसने, लेकिन उसको पता था। आपको क्या पता है कि खुदा आपके लिए कर सकता है? मुझे पता है मेरा खुदा मेरे लिए बोल सकता है, क्योंकि उसकी जुबान है तो उसने मेरी जुबान बनाई है ना, है? उसका मुंह है तो उसने मेरा मुंह बनाया ना। तो मुंह और जुबान को सबक दीजिए खामोश रहने का। जी, तो यीशु मसीह को ये पता था, और हम इसी चैप्टर की 19 आयत देखिए। अब पिलातूस ने कहा, भाई क्या है, तुझे समझ नहीं आ रहा? यीशु मसीह को बोला, तेरे पे इल्जाम लगा रहे, अब क्या करूं मैं, मुझे बता। तो यीशु मसीह खामोश रहा। यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। उसने ये भी नहीं कहा, देख ले अब मुझ में कोई गलती नजर आती है तो ठीक है, नहीं आती तो रहने दे, है तो चढ़ा दे सलीब पे। कुछ नहीं बोला यीशु मसीह, सीधा खड़ा है। उसको ले गए। जब ले गए तो पिलातूस की बीवी को रात को एक ख्वाब आ गया, उसकी बीवी को जो इल्जाम लगा रहा था। सुनिए 19 आयत में क्या लिखा है। और जब वो तख्ते अदालत पर बैठा था तो उसकी बीवी ने उसे कहना भेजा, और उस रास्तबाज से कुछ काम ना लेना, क्योंकि मैंने आज ख्वाब में उसकी बाबत बहुत दुख उठाया है। अपने शोर को बोल दी, खबरदार उसके बारे में कोई बात की तो, खबरदार उस पर इल्जाम लगाया तो, तुझे नहीं पता कि वो यीशु खुदा का बेटा है, उस पर इल्जाम ना लगाना, खबरदार। शोहर गंदा लफ्ज बोले तो बोलो खबरदार, बीवी लफ्ज गंदा बोले तो बोलो खबरदार। खुदा के लोगों के बारे में ऐसी बात की तो जान निकाल के रख दो। मैंने ये सीखा है और मेरा घर में चलता है, मेरे घर के लोग सब यही हैं। बनना पड़ता है, अपने आप को बनाना पड़ता है। कौन आगे बनाएगा हमें? पालूस रसूल कहता है, जो मैं बच्चा सामने हो गए, बच्चियां ने गल्ला करना होंदे नहीं, फिर मांग रहे हो कि ये भी मांग रहे हो। जब मैं बच्चा था तो बच्चों जैसी बातें करता था, अब मैं सियाना हो गया हूँ और सियानों जैसी बातें करता हूँ। हालेलुया। तो जे सियाना बंदा ही पागला वाली गल करे तो उनको सियाना कहेगा। कहते ने एक चुप ते 100, पंजाबी मिसाल है कि नहीं है कि नहीं है? अब बीवी ने कहा, खबरदार अगर उस पर कोई इल्जाम लगाने की कोशिश की तो, उसको बुरी बात करने की कोशिश की तो, उसके खिलाफ बोलने की कोशिश की तो, तूने देखा कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैंने उसकी बाबत, हम दोनों मियां बीवी ने कितना दुख पाया है। ऐसा ना हो कि मुसीबतें हम पर आ जाएं, तकलीफें हम पर आ जाएं, ये बादशाही हमसे छीन ली जाए। यीशु मसीह के बारे कुछ ना कहना, वो बिल्कुल बेगुनाह है। हालेलुया। हालेलुया। तो पिलातूस की बीवी के ख्वाब में कौन बोला? कौन बोला? नाजिया बेटी के लिए तालियां बजाएं। वो करने रहोगे तो फिर मेरे मजा आएगा, कि तुसी जो करने ना रहे तो मेरा भी जोर काटना चाहिए। हालेलुया। हीरो जो होते हैं ना, हीरो
वो कैसे फेमस होते हैं, गिरवन कैसे फेमस होते हैं, उसको चाहने वाले उसको फेमस करते हैं। हाँ क्या फेल नहीं है, नहीं, जब आपके अंदर जोश होगा और मेरे अंदर भी जोश होगा। तो याद रखिए, कभी कभी आप पागलखाने में गए नहीं, तो आपको ना दिखे जाए, जाना पड़ भी जाता है, कुछ लोग चले भी जाते हैं। पता क्या है, अगर हम पागलखाने में जाते हैं तो एक सीरियस पागल, जो सबसे ऊपर वाला पागल होगा, अगर वो कहीं कोने में खड़ा खड़ा हमें नजर आएगा चुपचाप, कोई आवाज नहीं करेगा, कोई बोलेगा नहीं, तो हम उसको पागल बोलेंगे? हम उसको पागल बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, हम उसको पागल नहीं बोलेंगे। अगर वो चुपचाप खड़ा है तो हम उसको पागल नहीं बोलेंगे, चाहे कि वो सीनियर पागल है, चाहे तो वो सबसे अव्वल पागल है, और हम उसे पागल नहीं बोलेंगे। कोई चुपचाप खड़ा है इसलिए कि हमें पता है वो खामोश है, कोई उल्टा सीधा जवाब नहीं दे रहा, वो पागल नहीं है। और अगर बेशुमार अक्लमंद अजीम आदमी बड़ बोले तो ये कितना बेवकूफ है, ये कितना पागल है। खामोशी एक पागल को भी अक्लमंद बना देती है। हालेलुया, हालेलुया। बेवकूफी एक अक्लमंद को भी बेवकूफ बना देती है। आपकी खामोशी आपको हैवान से इंसान बना सकती है। हालेलुया, हालेलुया। ये जवाब देना जरूरी है, नहीं हमें ऐसे लगता है जैसे जवाब देना जरूरी है, लगता है। चलिए हम देखते हैं दानियल 3:16। सिदरक मिस्र अब्द, जो आप सब जानते हो, बड़ी फेमस स्टोरी है, इसको ज्यादा गहराई में नहीं लेके जाएंगे, पर इनकी एक बात बताएंगे जो 16-17 में है। वहां पर लिखा है कि ये तीनों खड़े हो गए, बादशाह ने बोला हाँ भाई सजदा करना है कि नहीं करना, बोले नहीं करेंगे, बल्कि मैं तो तुझे शायद ये भी नहीं बोले होंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि जब बादशाह ने बहुत मर्तबा बात की तो सिदरक मिस्र अब्द नजूर ने एक भी जवाब नहीं दिया। वो कहते क्यों नहीं बोलते, मैं पागल हूँ, मुझसे बात करो। और वो कहने लगे कि मेरे मालिक है बादशाह, हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई सामने से खड़ा हो जाए, आपके बारे में तो ये बोलते हैं, आपके बारे में तो वो बोलते हैं, आप क्या करोगे? अब कौन सा स्टेप उठाओगे? उन्होंने तो ऐसा कर दिया, उन्होंने तो वैसा कर दिया। आप बोलो इस बात में हम जवाब देना जरूरी नहीं, अपने सामने वाले को जवाब देना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि आपकी अक्ल के अंदर खुदा की अक्ल काम कर रही है, आपकी फहम के अंदर खुदा की फहम काम कर रही है, आपकी कुदरत के अंदर खुदा की कुदरत काम कर रही है, क्योंकि आपके अंदर भी कुदरत काम करती है। जिस्मानी और रूहानी आदमी में फर्क है। हालेलुया। आपको पता है कि उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि हम आपको जवाब देना जरूरी, ये साफ लिखा, पढ़ सकते हैं आप 16-17 में, निकाला हुआ किसी ने। उन्होंने कहा कि मेरे मालिक, हम आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझते। जब कभी ऐसा लगता है, और ऐसी एक मिसाल भी है, जब हम खामोश रहते हैं ना, जब हम खामोश रहते हैं, फजूल बातों का जवाब नहीं देते, सामने वाले को जवाब नहीं देते। ये नहीं कि सामने वाला कोई आपसे अच्छी बात कर रहा है तो आप उसे जवाब ना दें, बुरी बात करने वालों के लिए आपको अपना मुंह खामोश करना। जब हम नहीं जवाब देते, नहीं बोलते, तो फिर हम क्या करते हैं पता है? हम अपने खुदा को खुश करते हैं। हालेलुया। किसको खुश करते हो? पापा को, मामा को, भैया को, भाभी को? वो हर चीज खुश ना होंगे, सारी जिंदगी में डालोगे। अगर खुदा को खुश करना है तो खामोश रहो, खुदा बोलेगा। काश खुदा खुद बोले, ये लिखे, काश खुदा खुद बोले। और जब आप बोलते हो, गलत जवाब देते हो, तो फिर इब्लीस को मौका देते हो। हालेलुया। खामोश रहते हो तो किसको खुश करते हो? खुदा को। और जब गंदी बातें मुंह से निकालते हो, गंदी बातें बुड़बुड़ाते हो, तो फिर तुम इब्लीस को मौका देते हो। वो कहता है भाई 4 चांद करके मैं लाए इसी जिंदगी से, लोगों को गंदा सुनता रहता है, लोगों को फिटका लेता रहता है, क्या लेती रहती थी। 24 घंटे इसका चलना फिरना अजीब सा था। तू मुझे 4 चांद में वो ला देंगे तो मेरे मौका दे। ऐसा मत करें, खामोश रहें, बर्दाश्त करें। मोहब्बत का पहला स्टेप है बर्दाश्त करें। पता है ये मिसाल आपने सुनी हुई है कि हाथी जो होते हैं ना, हाथी, मैंने कहा था मैं जोश से कलाम नहीं दूंगी, पर मेरा अपना अंदर कंट्रोल नहीं होगा। मैंने जी,
हाथी जब होता है ना, हाथी की मिसाल सुनी हुई है, बड़े लोगों ने सुनी होगी कि हाथी जब सड़क पर चलता है, चलते हैं ना, ऐसे 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 चलता है, ऐसे ऐसे। इतना तो बड़ा होता है, बेचारे की चाल ही ऐसी है, उसका बुरा मत बनाइए कि वैसे क्यों चलते गई हो। एक दिन चलाक लोमड़ी उसके पास आई और हाथी से कहने लगी, हाथी जब तू ऐसे 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 करके चलता है ना तो कुत्ते भौंकते हैं। ये मिसाल है कि हाथी जब सड़क पर चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। वो कुत्तों को पता नहीं क्या होता उसके चलने से, वो कहते वो वो बेचारा चलता है, कुत्ते पीछे करते वो। अब उनको क्या मसला है, ये कुत्तों का मसला है, कुत्तों को पता होगा। लेकिन हाथी पता किसे क्या कहता है, कहता कोई बात नहीं लड़ा। चलाक लोमड़ी ने बोला कि तुझे पता है जब तू चलता है ना ऐसे ऐसे करके तो पीछे कुत्ते भौंकते हैं। तो हाथी ने पता क्या बोला लोमड़ी से, उसको बोला बोलने दो भाई, वो कुत्ता है वो तो भौंकेगा ही। ले लो यार, कुत्ते तो भौंकेंगे, बेचारा क्या करेगा, मियाँ मियाँ तो नहीं करेगा ना, मैं तो नहीं करेगा ना, उसने तो वो करना है क्योंकि वो कुत्ता है। तो हाथी ने कहा कोई बात नहीं, भौंकने दो, कुत्ते तो भौंकेंगे क्योंकि वो कुत्ते हैं। तो हाथी तो नहीं भौंकेगा ना, हाथी तो नहीं भौंकेगा ना। इसलिए याद रखें जब आप चले तो हाथी की तरह बदमस्त होकर चले, भौंकने दो भौंकने दो भौंकने दो, उनका तो काम है, बेचारों की जुबान है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, भौंकेंगे क्योंकि उनका काम है, बेचारे का उनका काम है, उनकी आवाज है। तो सो याद रखिए, खामोश रहिए, खामोश रहने के बड़े फायदे हैं। जिंदगी मिल सकती है, तंदुरुस्ती मिल सकती है, हर चीज पालूस रसूल कहते हैं हर चीज फायदेमंद नहीं है और हर चीज नुकसानदार भी नहीं है। हालेलुया। तो याद रखिए, अपने आप को मजबूत कीजिए, खामोश रहिए और जुबान को एक ही सबक सिखाइए, खामोश खामोश। जुबान को भी डांटा करें, जुबान को भी झड़का करें, खबरदार बाहर निकली तो काट डालूं। हालेलुया। बच्चों को डांटते हो ना, शोहर को डांटते हो ना, बीवी को डांटते हो कि नहीं, तो आज अपनी जुबान को भी डांटे, खबरदार। और अगर डांटना है और अगर खुदा के काम देखने हैं तो समझ आ रही है आप लोगों को जो मैं कह रही हूँ, हाँ कैसे गुजरती जा रही है आपके पास। तो फिर आपको अपनी कलीसिया में, अपने लोगों में, अपने घर में, अपने खानदान में, अपने रिश्तेदार में, अपनी तन्हाई में, अपनी महफिल में आपको खामोश रहना होगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे साथ निकालिए खरूज की किताब, खरूज 14:13, खरूज 14 बाब 13 आया। तब मूसा ने लोगों से कहा डरो मत। आज मैं भी आपसे कहती हूं डरो मत, खुदावंद तुमसे प्यार करता है, तुम्हारी इज्जत करता है। चलिए इस आयत को पढ़ने से पहले मुझे बताइए आपकी इज्जत किसके हाथ में है। बच्चों ने, छोटे बच्चे देखिए, ये कितने बच्चे हाथ खड़ा करो, आप बोले नीचे करो जल्दी से, कुछ देने वाली नहीं। अच्छा अब बताएं इज्जत किसके हाथ में है। खड़ा गए हाथ, सब हाथ खड़ा करो, जिन्हें नहीं किया था हम खड़ा कर। आप सब मुत्तफिक हो कि आप सबों की इज्जत खुदा के हाथ में, मुत्तफिक हो। कुछ आपके लिए बता नहीं तो मैं बताती हूँ, नहीं आपकी इज्जत खुदा के हाथ में, आपकी इज्जत आपके अपने हाथ में है। हालेलुया। इंसान, कलाम भी कहता है इंसान की इज्जत इंसान के हाथ में है। घर में पौधा है, घर में पौधा है, लगाया है, क्या है पानी, पौधे में पानी डालते हो, पौधा लगाते हो, पौधे में पानी डालते हो, खिंच खिंच कर डाल देते नहीं हो। अपनी बात है कि खुदा पौधा लगाने वाला इंसान होता है, पानी डालने वाला इंसान होता है, लेकिन उसको बढ़ाने वाला खुदा। हालेलुया। हमारी इज्जत हमारे हाथ में है, खुदा के हाथ में नहीं। हाँ, पर उसको इज्जत को बढ़ाना खुदा के हाथ में। आमीन। इज्जत आपके हाथ में, आपको करवानी है कि नहीं करवानी। अगर उस इज्जत को करवा रहे हो तो मैं लिख के देती हूँ, उस इज्जत को खुदा बढ़ाएगा। हालेलुया। इज्जत तेरी बढ़ाएगा, इज्जत को बढ़ाने वाला खुदा। बनाने के तुसी आप साढ़े हथा से उसको बनाओ ताकि वो बनती जाए। घर में कैसे
बाहर कैसे हो, गली में कैसे हो, मोड़ में कैसे हो, और जहां भी हो खामोश हो। हाँ, मूसा ने कहा कि चुपचाप खड़े, डरो मत, खड़े होकर खुदा की नजात के काम देखो। हालेलुया, हालेलुया। आज खुदा आप बोले, मूसा कहता बोलेगा बोलेगा, तुसी चुप करोगे तो खुदा बोलेगा, तुसी ते अपनी ज़बान बंद नहीं करते तो खुदा किवें बोलेगा। खुदा कहता चलो ठीक है, इन्होंने बोलने दे, अगर ये कुछ कर सकते हैं तो इनको बोलने दो। अब यहाँ पर क्या लिखा है, और मूसा ने कहा कि चुपचाप खड़े होकर खुदा की नजात के काम देखो जो आज वो तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। किस किस को उम्मीद है कि खुदा एक दिन जरूर मेरी जिंदगी में काम, मेरी जिंदगी में बोलेगा, मेरी जिंदगी में बोलेगा। कहिए खुदा मेरी जिंदगी में बोलेगा। एक दूसरे से कहिए मेरी जिंदगी में खुदा बोलेगा, मेरी जिंदगी में खुदा बोलेगा। चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो जो आज तुम्हारे लिए खुदा खुद करेगा। तुम्हारी जंग लड़ेगा, लड़ाई नहीं लड़ेगा, लड़ाइयां तुसी आप ही निकियां निकियां लड़दा है। बादशाह होता है, बादशाह, बादशाह से अगर आप बहुत बादशाह लगाने बहुत लड़ा, अभी बादशाह तो हमारे मुल्क में काबिल भी नहीं है, फिर हम उनके लिए दुआ करते हैं। कोई ऐसा बादशाह आ जाए जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर हो, जैसे तो कहीं सामने के 10 रुपये दे दे, तो बादशाह के इसको पीछे करो, ये क्या मेरा मजाक उड़ा रहा है। बताइए, एक बादशाह से अगर आप 10 रुपये मांगेंगे तो बादशाह की क्या वैल्यू है? 10 रुपये तो आप किसी से भी मांग लेते हो, एक फकीर भी आके मांग लेते हैं। खुदावंद यीशु मसीह से छोटी छोटी चीजें मत मांगिए। खुदावंद यीशु मसीह कुल कायनात का बादशाह है, उससे बड़ी बड़ी चीजें, हालेलुया, बड़ी 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 नेमतों की आरज़ू रखो। तुम खुद तो छोटे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और खुदा बहुत बड़ा है, खुदा बहुत बड़ा है, उसका खजाना कभी खाली नहीं। पर शर्त है कि चुपचाप खड़े होकर उसकी नजात के काम देखो कि वो आज तुम्हारे लिए करेगा कि नहीं करेगा, कि करेगा, बोला तो करेगा कि नहीं, वो करेगा, वो तुम्हारी जंग लड़ेगा। तुम क्यों परेशान हो, तुम क्यों घबराए हो बेटा, तुम क्यों डर रहे हो? अगर तुमने अपने तन मन दिल से जान से रूह से अक्ल से कुव्वत से खुदा को मान दिया है, वो तुम्हारी जंग लड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम देखो, तुम अपना खुदा को देते हो, हाथ खड़े करो दोनों, हैंड्स अप, हैंड्स अप, अपने हाथ खड़े करो। हाँ, खुदा के साथ मुत्तफिक हो, खुदा के साथ चलोगे, पति को छोड़ोगे, नेकी पर चलोगे, ईमानदारी दिखाओगे, रास्तबाज बनोगे, वफादार बनोगे, खुदा के बेटे बनोगे, बनोगे बनोगे तो खुदा तुम्हारी जंग लड़ेगा। जो मुकदमा आप पर किया है आपके दुश्मनों ने, खुदा आपकी जंग लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, जंग लड़ता है, छोड़ता नहीं। ये छोटी छोटी लड़ाइयों के लिए उसको बेचारे को परेशान ना किया, ये अपने मामले खुद ही हल कर दिया। हालेलुया। हम एक और हवाला देखेंगे। यीशु ने जवाब नहीं दिया, पर हमें लगता है जवाब देना चाहिए। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? हाँ, नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, हर चीज नहीं देना चाहिए। खामोश रह के खामोशी इख्तियार कीजिए। जब तक खामोश रहेंगे खुदा बोलेगा, खुदा बोलेगा, क्योंकि आप इतने अजीज हो कि उसने अपने अजीज बेटे की बादशाही में आपको दाखिल किया। कहीं अपने कार नहीं बढ़न देते, हाँ, बारों बार मुझे जगह दे देने, ओके बाय बाय। खुदा यीशु मसीह ने तो आपको अपनी बादशाही में चली। हालेलुया। तो याद रखिए, हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमें जवाब देना चाहिए? बोलिए, हमें ऐसा क्यों लगता है? सबसे पहली बात, आप बरगजीदा जमात में बैठा करें। शादी ब्याह हो तो बरगजीदा लोगों को इकट्ठा किया करें। ये कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रही। कभी मैं इस बात पर भी टॉपिक पर बात करूंगी, लेकिन आज मेरा टॉपिक नहीं है। बरगजीदा लोगों के साथ बैठे, चुने लोगों के साथ बैठे, खुदा के लोगों के साथ वक्त रखें। शादी ब्याह करें, खुदा के लोगों को बुलाएं, कीका करो, सालगिरह करो, जो मर्जी करो,
खुदा के लोगों को इकट्ठा करो, फिर उस जमात में बरकत होगी। आप कुछ नहीं करोगे, खुदा सब कुछ करेगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपको बातों बातों पे जवाब देना पड़े, तो फिर आप दुनियावी लोगों को इकट्ठा करो, दुनियावी लोगों को इकट्ठा करो, उनको बुलाओ, तब खूब उनको बातें सुनाओ, वो आपको सुनाए और आप उनको सुनाओ। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि अगर तुम खामोश रहो तो इसी में तुम्हारी अक्लमंदी है। हाँ, ये अक्लमंद बनना है ना, आज अपने मुँह खामोश कर, जवाब देना जरूरी नहीं है। तो ऐसे क्यों लगता है कि हम जवाब दें? एक दिन एक बादशाह ने, कोई अमीर शख्स था, ये रियल बात है, उसके गांव में बहुत सारे लोग खिदमत करते थे। उसको बड़ा गुस्सा, वो कहते हैं क्यों मसीहियत को फैला रहे हैं, ये क्यों खिदमत कर रहे हैं। जो उनमें ज्यादा मशहूर खादम थे उनको बुलवाया गया, जो ज्यादा खुदा की खिदमत कर रहे हैं उनको बुलवाया और उनसे बात की। उस बादशाह ने, और उसने कहा कि आप ये बाज आओगे कि नहीं आओगे। तो उसने कहा कि मैं, जो खादम थे वो चुप रहे। उन्होंने कहा अगर तुम बाज नहीं आओगे तो इस फांसी के फंदे पर मैं तुमको लटका दूंगा, और जब तक तुम्हारी जान नहीं चली जाएगी, तड़पते तड़पते तुम नहीं उतारे जाओगे। तो दो वो खादम थे, उनमें से पहले तो बड़ी जद्दोजहद की, वो ना बोले, लेकिन उनमें से एक बोल पड़ा। एक ने कहा कि आप मालिक बादशाह जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, तो ये जाने और आप, तो मैं आज के बाद कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूँ। वो खादिम भाग गया। अब ये वहां से भागा नहीं है खादिम, अब जो बोल नहीं रहा था उसको उन्होंने, बादशाह ने कहा इसको सजा दे देना, और अगर ये मान जाए तो इसको आजाद कर दे। उसके बाद जब बादशाह चला गया अपने कमरे में, तो जाकर सो गया। अब वो जो जिसने इनकार किया था खुदा का, जिसने जवाब दिया कि आप इसको मार दें, ये वो मैं जानता हूं, और वो चला गया। अब दूसरे को, जिसने जवाब कोई ना दिया, उसको फांसी लटका दिया। और बादशाह जैसे ही अपने कमरे में गया, उसको गहरी नींद आ गई, और गहरी नींद के बाद उसे एक ख्वाब आया। और ख्वाब क्या आया है कि जिसको उसने हुक्म दिया है फांसी का, वो खुदा के साथ, खुदा की बादशाही की सैर कर रहा है, खुदा के साथ चलता फिर रहा है, फरिश्ते उसकी खिदमत कर रहे हैं। बादशाह को, जल्दी से बादशाह उठा घबराया हुआ, और उसने बाहर आके देखा तो उसने अपने मुलाजमों से पूछा कि वो कहाँ चले गए। उन्होंने बोला एक तो भाग गया और दूसरे को तो हमने फांसी। उसने कहा जल्दी से करो, जल्दी से करो, जो भाग गया है उसकी जगह पर मुझे फांसी दो, मुझे फांसी दो। मैंने अपना हाल भी देख लिया है, और उस खादम का जिसको तुमने फांसी दी है, वो खुदा के फरिश्तों के साथ और खुदा के साथ खुदा की बादशाही में सैर कर। हालेलुया। मुझे तो फांसी, मुझे भी मरना है, और मुझे भी वैसी ही जिंदगी पानी है जो ये खादम पा गया। हालेलुया। हालेलुया। बीज जब तक जमीन में जाके मरता नहीं, 120 दिन लगते हैं उस बीज को मरने में, और जब तक वो मर नहीं जाता अपने अंदर से नया पौधा नहीं देता। हालेलुया। हालेलुया। तो खादम वही है जो मरता और खिदमत करता है, और खुद मरकर दूसरों को जिंदगी देता है। आमीन। तो याद रखिए, खामोश रहिए, सब्र कीजिए, जुबान को बंद रखिए। खुदा ने उस बादशाह की ख्वाब में आके जवाब दिया कि तू तो माफ है, पर मैं अपने काजों जवाब, उसको बादशाही भी है, उसको फरिश्तों के, उसके ताबे की है, फरिश्ते भी उनके ताबे हो जाएंगे जो खुदा के ताबे हो जाएंगे। हालेलुया। जब आप खुदा के ताबे हो जाओगे तो फरिश्ते आपके ताबे हो जाएंगे। जहाँ उसकी ड्यूटी लगा दोगे ना, वो वहीं पे खड़े हो जाएंगे। एक दिन मैंने ये बात पहले भी भाई से भी शेयर की हुई है, सैमी से भी की हुई है, कि एक दफा बहुत ज्यादा बिल बन गया किसी चीज का, तो वो इतना ज्यादा बिल, मैंने कहा ये तो बिल बहुत ज्यादा है, ये हमारी औकात से भी बाहर है, तो मैं तो सिर्फ इसका 500 दूंगी। तो कहने लगे इतना बिल
और आप ये बात सिर्फ 500 की है, तो जो मेरा बनता है मैं तो वही दूंगी ना, तो मेरा तो 500 बनता है तो मैं वही दूंगी। नहीं, ये आप नहीं करना है, जो मर्जी कुछ। उन्होंने बहुत उल्टी सीधी बातें भेजा की, तो मैं खामोश रही। हमारे घर में क्रॉस लगी हुई सामने छोटी, मैं वहाँ पे जाकर खड़ी होगी और मैंने कहा खुदावन हो सकता है कहीं मैं ही ना गलत हूँ, कहीं ऐसा ना खुदा मेरे मुझसे भी ऐसी बात निकल जाए या मैं खुद ही गलत हूँ, तो खुदा मुझे माफ़ कर देना। पर एक बात याद रखना, मुझे आज इंसाफ चाहिए। अगर ये पूरा बिल मेरा है तो कोई बात नहीं, मैं दूंगी, और अगर नहीं है तो खुदा मेरा इंसाफ कर। बिल मैंने दे दिया, जो मेरे हिस्से में उन्होंने डाल दिया मैंने दे दिया। शाम 3 बजे का टाइम, दोपहर जब ये बात हुई बिल की, और शाम 7 बजे कुछ लोग आए। उन्होंने आके उन लोगों के दरवाजे पे दस्तक दी और उन लोगों से कहा जल्दी नीचे आए। उन्होंने बोला क्या हुआ? उन्होंने कहा आपका कुछ गाड़ी का चलान है और आप ऐसे भाग के आप खड़े नहीं हुए, ये वो है, तो नीचे आए। जब वो आए तो उन्होंने बोला ये अभी इसी वक्त आपको उस थाने में आना पड़ेगा और आपको 15,000 रुपये का बिल भरना पड़ेगा। वो गए और वहाँ पर बेचारे 7 बजे 3-4 घंटे के बाद जाकर 15,000 का बिल भर के आए चलान का। एक 500 की क्या बात। मैं खामोश नहीं, तो अगर मैं सच्ची हूँ तो खुदा मेरा इंसाफ। तू बोलना, मैं नहीं बोलूंगी। अब तू बोलेगा। मेरे अजीजों, खुदा बोलता है, खुदा बोलता है। काश के खुदा खुद बोले, तो फिर उदय बोलेगा जे तुसी चुप रहो, खुद खामोश रहे, जवाब ना दे। अगर आपको इतना पता है मैं सच्ची हूँ, अगर आपको इतना पता है मैं सच्चा हूँ, तो जे फिर सच्चे हो तो बोलेंगे तो खुदा फिर डर का है कि नहीं? बात मजे की, सुनने की, समझने की, देखने की, सोचने की और फिर बोलने की। जब तुम सच्चे हो, जब आप सच्चे हो फिर डर कोई नहीं है। डरो मत, डरो मत, चुपचाप बस खड़े हो जाओ। खुदा बोलेगा और जग रहेगा। आमीन, आमीन। आइए अपने सुरों को झुका लीजिए, आंखों को बंद कीजिए, छोटी सी दुआ करें। खुदा पाक रूह, आज इस कलाम के इवज़ तो अपने बच्चों के अंदर ईमान की मजबूती को भर दे। ये ना बोले बल्कि तू इनके अंदर बोले, और इनके काम का अगर कहीं वो सीखते हैं, कहीं जॉब नहीं है, कहीं रुपया पैसा है, कहीं रिश्ते के मामलात हैं, कहीं लड़ाइयों के मामलात हैं, रुपए पैसे के मामलात हैं, तो प्रभु ये चुप हो जाए और तू इनकी जिंदगी में बोले और काम करे। आज तक ये खुद बोले हैं और तुझे बोलने नहीं देते, पर आज खुदा ये खामोश हो जाए और तू इनकी जिंदगी में बोले। रिचू और ये ब्लेस कर खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पुत्र के नाम में आमीन, आमीन। खुदावन आप सबों को बरकत दे। खुदा के जलाल के लिए जोरदार